मित्रों, जिस प्रकार चील और गिद्ध मृत शरीर से भोजन ग्रहण कर अपना जीवन चलाते हैं, उसी प्रकार कुछ मनुष्य भी होते हैं जो किसी अन्य को दुख दर्द में देखकर अपना व्यक्तिगत लाभ खोजने लगते हैं, जिनसे उनका भी जीवन यापन हो सके। ऐसे ही कुछ लोगों की भीड़ सदगुरु के हॉस्पिटल जाने के बाद सोशल मीडिया पर जमा होने लगी, जिनका जवाब देना भी बहुत जरूरी है, जिनसे उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम को हटाया जा सके। इन लोगों में से कुछ का कहना है कि सदगुरु भला हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं, उन्हें तो आयुर्वेद और योग से इलाज करना चाहिए। इस सवाल का जवाब बहुत पहले स्वयं सदगुरु कुछ इस प्रकार से दे चुके हैं। कहूंगा कि इमरजेंसी के समय एलोपैथी प्रणाली सबसे अच्छी होती है। जब हाथ में समय होता है तो निश्चित तौर पर दूसरे सिस्टम कहीं बेहतर होते हैं, कई तरीकों से। मित्रों, कई सदगुरु और सनातन विरोधियों का यह भी कहना है कि इतना योग और आयुर्वेद को फॉलो करने के बाद सदगुरु के साथ यह समस्या कैसे हो सकती है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने न कभी सदगुरु को सुना है और न ही अपनी विद्यालय की कक्षाओं में ध्यान दिया है। ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की एक सीमा होती है। प्रत्येक सेकंड हमारे शरीर की कई कोशिकाएं मरती हैं तो साथ में कई नई कोशिकाएं भी बनती हैं, परंतु आयु के साथ साथ नई बनने वाली कोशिकाओं की दर गिरने लगती है, जिससे व्यक्ति को तरह तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आप योग और आयुर्वेद के माध्यम से इसे धीमे तो कर सकते हैं, परंतु रोक नहीं सकते। इसलिए एक समय बाद हमें इस शरीर का त्याग भी करना होता है। लेकिन जब सदगुरु और सबके साथ ऐसा ही है तो फिर सदगुरु में क्या खास? दरअसल सदगुरु में कुछ खास नहीं है। अगर उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को हटा दिया जाए, सदगुरु में कुछ खास नहीं। अगर उन करोड़ों लोगों को इग्नोर कर दिया जाए जिन्हें सदगुरु ने ऐसे समय में जीवन जीने की राह दिखाई जब वे लोग पूरी तरह से टूट चुके थे, कुछ खास नहीं है। अगर सदगुरु के पर्यावरण को लेकर किए गए उन कार्य को हटा दिया जाए जिनकी वजह से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, सदगुरु में कुछ खास नहीं है। अगर इस पद्म विभूषण पुरस्कार को हटा दिया जाए जो उन्हें अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिल चुका है, सदगुरु में कुछ खास नहीं है। अगर इग्नोर कर दी जाए सदगुरु जी की 3000 किलोमीटर लंबी व बाइक यात्रा जो उन्होंने सेव सॉइल अभियान के चलते लंदन से तमिलनाडु तक की। इस यात्रा में सदगुरु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सभी समस्याओं और इस उम्र के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। तो जैसा मैंने कहा, सदगुरु हमारे जैसे ही हैं, उनमें कुछ खास नहीं। अगर उनके उस आत्मज्ञान को हटा दिया जाए जिसने पूरे विश्व में करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, तो लिस्ट बहुत लंबी है।